नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज ट्रेडिंग डे का डे 13 है। मैंने कितने ट्रेड लिए, कितने स्टॉप लॉस हिट करवाए और कितने प्रॉफिट हुए और हमारा एनालिसिस किस साइड का था, अप साइड का था, डाउन साइड का था, साइडवेज था। ये सब चीज़ आपको देखना है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और हमारी स्ट्रेटजीज़ कितने परसेंट प्रॉफिटेबल होती है, ये भी चीज़ आपको दिखाऊँगा और रिस्क रिवार्ड कैसे अपन मेंटेन करते हैं, ये सब चीज़ बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, 4 आवर टाइम फ्रेम में हमको क्या दिख रहा है मार्केट में? ये वाला डाउन साइड दिखा, ये वाला डाउन साइड दिखा, ठीक है? 2 बार ट्रैप तो दिख गया, लेकिन अप साइड के लिए कोई रेजिस्टेंस एरिया नहीं है, ठीक है? अप साइड के लिए कोई भी रेजिस्टेंस एरिया नहीं है। और आप यहाँ पास नोटिस करना कि ये वाला जो एरिया है, यहाँ पास ये वाला एरिया, ये एक बेयरिश कैंडल बना था पर इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है? ये वाला एक बेयरिश कैंडल बना, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। फिर ये कोई सा भी एक बेयरिश कैंडल नहीं बनाया और अपसाइड जाने लगा, ठीक है? मतलब हमारा एनालिसिस ये था कि अगर ये जब तक बेयरिश कैंडल नहीं बनेंगे तब तक का एनालिसिस हमारा अपसाइड का ही रहेगा, ठीक है? और ऐसा हुआ भी, ठीक है? तो इसके बाद अपन क्या किए 1 आवर टाइम फ्रेम में हम देखे, 1 आवर टाइम फ्रेम में हमको क्या दिखा है? 1 आवर टाइम फ्रेम में हमको दिखा कि मार्केट में डाउन साइड दिख रहा है मार्केट, ये वाला एरिया, ठीक है? ट्रैप किया है। और फिर इसके बाद यहाँ पास आप देखना, ये वाला एरिया ट्रैप किया है और डाउन साइड नीचे, मतलब 1 आवर टाइम फ्रेम में हमको क्या दिख रहा था मार्केट में? डाउन साइड का दिख रहा था। फिर इसके बाद अपन क्या किए हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम क्या किए? देखिए एनालिसिस दिखाता हूँ आपको। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप देखना, मार्केट में यहाँ पास से ये एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट आया, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया, ठीक है? ये सभी ब्रेकआउट आ गए, ठीक है? इतनी बात समझ में आई। और इसके बाद क्या हुआ है कि मार्केट में अगर यहाँ पास कोई भी बुलिश कैंडल बनता 1 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है? तो हमारा एनालिसिस क्या होता है कि अपसाइड का ही होता है। मार्केट में अभी सिर्फ़ एक बार बस यहाँ पास ट्रैप किया है, उसके बाद कोई सा भी ऐसा कैंडल नहीं बनाया जो बेयरिश हो और उसका लो ब्रेक हो गया हो, ठीक है? डाउन साइड के लिए। तो हमारा एनालिसिस भी क्या है, अपसाइड का ही रहेगा, क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम में हमारा एनालिसिस अपसाइड का था। फिर इसके बाद अपन आते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप नोटिस करना कि एक बार कैंडल यहाँ पास ट्रैप कर चुका है, ये वाला एरिया ट्रैप किया, दूसरा ये ट्रैप किया है, ठीक है? और तीसरा ये वाला, मतलब ये है कि 5 मिनट टाइम फ्रेम में अप साइड है और 1 आवर टाइम फ्रेम में हमारा डाउन साइड का है। तो मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, 15 मिनट के अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हैं कि 4 आवर और 15 मिनट टाइम फ्रेम हमारा जो है बढ़िया सा कैंडल बन रहे हैं, ठीक है? तो हमारा एनालिसिस ये था कि 1 मिनट टाइम फ्रेम में अगर कोई सा भी रेजिस्टेंस एरिया, सपोर्ट एरिया में बुलिश कैंडल अगर कोई सा भी बनता है तो अपन क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे, ठीक है? तो 15 मिनट टाइम फ्रेम का एक ट्रेड अपन यहाँ पास प्लान किए हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम यहाँ पास एक ट्रेड प्लान किए, ये वाला एरिया, ठीक है? तो यहाँ पास हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, या ये एक बुलिश कैंडल था, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल था, ठीक है? तो ये हमारे स्टॉप लॉस हिट कर दिया। और फिर यहाँ पास हैमर कैंडल बना, बुलिश हैमर कैंडल। हमको कलर से मतलब नहीं होता, रेड हो या ग्रीन हो, तो इससे हमको कोई भी मतलब नहीं होता। लेकिन हमारा कैंडल अच्छा होना चाहिए। ये एक बुलिश कैंडल है, अगर अपसाइड जा रहा है तो हम अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है? तो मार्केट में हमको क्या दिखा यहाँ पास, ये वाले एरिया से अपसाइड जा रहा था, लेकिन यहाँ पास बहुत स्ट्रगल किया तो हमने ट्रेड कर दिया। जो 3 बार, मतलब एक बार आया, फिर अपसाइड गया, फिर एक बार आया, फिर अपसाइड गया। मतलब हम इ इसमें बहुत समय तक ट्रेड को होल्ड किए, लेकिन नहीं चल पाए, ट्रेड तो हमने काट दिया, ठीक है? तो $3 के लगभग इसमें प्रॉफिट हुआ था और इसमें भी $2.5 के लगभग लॉस हुआ था, आप देख सकते हो। और रिस्क रिवॉर्ड हमारा क्या था, 1:3.56, यहाँ पास कितना था, ये भी उतने वहीं के लगभग था, 1:4 के लगभग रहा होगा, 4.5 के लगभग था। और हमारा इसमें भी, मतलब इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट सभी में निकल गया हमारा, अभी अभी न्यूट्रल है पीएनएल, ठीक है? फिर इसके बाद आते हैं अपन, ये वाला कैंडल देखो, ये वाला कैंडल फिर से एक रेजिस्टेंस एरिया में बना था, हमारे 15 मिनट के रेजिस्टेंस एरिया में बना। ये वाला एक बुलिश कैंडल था, बुलिश हरामी या बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है, 2 में से आप कोई सा देखना। तो ये वाला कैंडल में अपसाइड जा रहा था मार्केट में, फिर यहाँ पास इसका लो ब्रेक हो गया, हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गया। हमने कुछ भी, मतलब हम अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड किए थे, इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया आपको। फिर इसके बाद देखो, आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखना कि रेजिस्टेंस एरिया में कोई सा भी एक बुलिश कैंडल नहीं बना जिसका हाई ब्रेक हो। यहाँ पास देखो, यहाँ पास देखो, कोई सा भी एक बुलिश कैंडल नहीं बना है। मतलब या तो बुलिश इंगल्फिंग, या तो बुलिश हरामी, या तो बुलिश हैमर, ठीक है? ये सब कैंडल नहीं बने, तो हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन अब यहाँ पास देखना, यहाँ पास कौन सा कैंडल बना है, बुलिश इंगल्फिंग या शायद बुलिश हरामी कैंडल। 2 में से आप नोटिस करना, मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ, याद भूल गया, ठीक है? तो यहाँ पास देखना, ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है, बुलिश हरामी कैंडल है। तो यहाँ पास इसका लो का स्टॉप लॉस लगाए, हाई ब्रेक होते एंट्री बनाए, और टारगेट हमारा जो था फुल एकदम 15 मिनट के अकॉर्डिंग था। देखो यहाँ पास, आप 15 मिनट में आपको नोट दिखा देता हूँ। ये वाला देखो, कोई भी एक सपोर्ट एरिया नहीं था, यहाँ पास मात्र एक सपोर्ट एरिया था। ये तो गलती से ये वाला एक सपोर्ट एरिया था, देखो यहाँ पास, इसके अलावा कोई सभी सपोर्ट एरिया नहीं था मार्केट में। फिर यहाँ डायरेक्ट ये वाला सपोर्ट एरिया था और फिर ये वाला सपोर्ट एरिया था। तो जब तक यहाँ बीच में अगर कोई सा भी बेयरिश कैंडल बने, उससे हमको मतलब नहीं है, जब तक एक रेजिस्टेंस एरिया पर बीयरिश कैंडल ना बने, ठीक है? तो हमको अभी ट्रेड लिए तो हमको कुछ भी नहीं दिखा। फ्रेंड्स, मैं बताऊँ कि हमने ये 2-3 ट्रेड में ट्रेड लिया, लेकिन 4th ट्रेड में देखो, ढाई घंटे के लगभग मैं वेट किया हूँ।
आप देखना कितने टाइम तक मैं ट्रेडिंग का वेट किया हूँ। यहाँ से मैं यहाँ पास से देखना, यहाँ मैं यहाँ पास से बैठा था 7:30, ये देखो 2 ढाई घंटे के लगभग, 2 घंटे के लगभग यहाँ पास मैं बैठा और कोई भी ट्रेड नहीं मिला, मैं बोर हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स? फिर इसके बाद ये जो स्टॉप लॉस था, ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा था। ये 5 साढ़े $6 के लगभग स्टॉप लॉस था। मैं नहीं लिया यार ट्रेड, ठीक है? फिर इसके बाद क्या हुआ कि ईएमए में हमारा, अगर मान लो देखो, ईएमए के अकॉर्डिंग हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखो, ये वाले कैंडल में हम क्या, हमारा एनालिसिस क्या कहता है कि एक बार डाउन साइड आके फिर से ईएमए में अगर अच्छा कैंडल बनता है, तब हम ट्रेड प्लान करते हैं और दोनों का स्टॉप लॉस यहाँ लगा देते हैं। ये वाले का ट्रेड का स्टॉप लॉस यहाँ, इस ट्रेड का स्टॉप लॉस यहाँ। अब देखो, अब सपोर्ट एरिया हमको ढूँढना है। सपोर्ट एरिया हमको कहाँ पर दिख रहा है? सपोर्ट एरिया देखो, ये वाला एक लाइन बस का सपोर्ट दिख रहा है। देखो यहाँ पास ये वाले लाइन में आप कोई सा भी कैंडल आपको नहीं दिख रहा है बीरिश। जो भी कैंडल बने हैं अप साइड बीरिश बने हैं और डाउन साइड के लिए बीरिश कोई सा नहीं बना, ये एरिया को टच करते हुए, ठीक है? तो हमारा अभी भी एनालिसिस अप साइड का ही है, ठीक है? फिर इसके बाद अपन क्या किए हैं, फिर इसके बाद आप देखना कि हमको सीधे टारगेट ये वाले सपोर्ट एरिया में भी कोई सा भी नहीं दिखा। आप देखो, जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये सपोर्ट एरिया में भी आपको कोई सा बीरिश कैंडल नहीं दिखा। ये वाला एरिया देखना, इसमें भी बीरिश कैंडल नहीं दिखा। दिखाता हूँ आपको इधर साइड, ये वाला एरिया देखो, बीरिश कैंडल बस मात्र यहीं पास दिखा है। ये वाला जो कैंडल है, यहाँ तक का स्टॉप लॉस हमारा होता, ठीक है? तो लगभग हमारा कितने डॉलर का प्रॉफिट होता है यार फ्रेंड्स? $10,000, $10,000 का इंडियन रुपए में प्रॉफिट मिलता हमको। देखो, $55 यहाँ पास, $44। और ये होता कि अगर हम होल्ड कर पाते, देखो होल्ड करते तभी हमको ये प्रॉफिट मिलता, नहीं होल्ड करते तो नहीं मिलता। लेकिन हमारी स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंग हमको पूरा प्रॉफिट मिलता ना, देखो, है ना? फिर इसके बाद जो भी है, अपन जो भी काम किए हैं वो बहुत अच्छा किए हैं। आपको मैं पीएनएल दिखाता हूँ, ठीक है? पीएनएल भी दिखा देता हूँ। देखो, एक $2.86 के लगभग यहाँ लॉस हुआ था, ये 23 तारीख का देखना ना। फिर यहाँ पास $3.43 प्रॉफिट, 3.68 का डॉलर का लॉस, ठीक है? मतलब ये लॉस मेरा कम से कम $3 के लगभग लॉस हुआ है कल के दिन। लेकिन अगर मैं और थोड़ा और रुक जाता, तो मेरे को कम से कम $100 के लगभग प्रॉफिट मिल जाता। यही होता है फ्रेंड्स, पेशेंस का काम। लेकिन मैं कल पेशेंस नहीं कर पाया। देखो, मैं अपनी गलतियों से आपको बता रहा हूँ कि जो भी गलती मैं कर रहा हूँ उससे आप सीखो, है ना? आपको, अगर आपके पास पैसा नहीं है, मैं गलती कर रहा हूँ, आप मेरी गलती से सीख सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं कि आप अपने पैसे लगाकर ही गलती करो। मैं जो गलती कर रहा हूँ वो गलती आप मत करना, ठीक है? देखो, मैं लगातार प्रॉफ़िट किया, मतलब लगातार अपने ट्रेड को स्ट्रैटेजीज़ के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया। लेकिन 2 बार मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ और तीसरी बार में मेरा इसका भी स्टॉप लॉस कवर, इसका स्टॉप लॉस कवर, सभी का स्टॉप लॉस कवर करके अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान दे दिया। यही होता है फ्रेंड्स, अगर ट्रेड को होल्ड नहीं करोगे, पेशेंस नहीं है आपके अंदर, तो लॉस ही होगा। और मैं इस वजह से ट्रेड नहीं लिया कि $6 के लगभग रिस्क होता मेरा और मैं $3 के लगभग लॉस भी कर चुका था, है ना? तो यही चीज़ होता है। अगर मैं थोड़ा और होल्ड करके काम करता तो बहुत अच्छा सा मुझे ट्रेड मिलता, सब कुछ बढ़िया हो जाता, ठीक है? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियो में आपको और भी कुछ बताऊँगा। आप इस सीरीज़ को जॉइन करिए। अगर आपके पास कम पैसा है, जिसके पास भी कम पैसा है, आप उसको शेयर कर सकते हो ये वीडियो, जिससे उसको हेल्प मिल सके, ये सीरीज़ जॉइन कर सके, कम पैसे में सीख सके कैसे ट्रेड करते हैं। देखो, मैं 13 दिन हो गए, 13 दिन में मेरा अभी न्यूट्रल है पीएनएल। मैं अभी लॉस नहीं किया हूँ, मतलब $125 से $125 में ही हूँ, है ना? 13 दिन, इतना 8-8 ट्रेड लेने के बावजूद मैं दिन में 8-9, 5-6, मतलब 5 के ऊपर ही सभी ट्रेड रहते हैं। तो मेरे टारगेट भी हिट होते हैं, तो बड़े टारगेट हिट होते हैं, है ना? तो यही सब चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए, आने वाली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।